बात करेंगे अब, क्योंकि आज टाइम ऐसे ही खत्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप सिंगल चार्ज को, इसमें 3 कंडीशंस देखेंगे, आप न्यूमेरिकल भी करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो चार्ज यहाँ से, सिंगल चार्ज मूव कर रहा होगा, मैं किसी एक सिंगल चार्ज को मूव करता हूँ, यहाँ से मैंने मूव करते हुए कहाँ से लाया, इन्फिनिट से, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, किसको, क्यू नॉट को। तो वर्क डन कितना होगा, ध्यान रखना यहाँ पे बेटा, जब भी सिंगल चार्ज को मूव करोगे आप वर्क डन कितना लेके चलोगे, 0। कितना लेके चलोगे, 0। क्यों 0 लेके चलोगे, क्योंकि इसके अपोज करने वाला पहले से यहाँ कोई चार्ज नहीं था। इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना, पहले से एक कोई पॉइंट चार्ज प्रेजेंट होता है, उसके रेस्पेक्ट में अदर कोई भी चार्ज है लेके आओगे, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर आने में वर्क डन किया। लेकिन यहाँ पहले से कोई चार्ज नहीं था, अपन इन्फिनिट से किसी एक चार्ज को लेके आते हैं, तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन विल बी 0। तो किसी भी एक सिंगल चार्ज को मूव करोगे तो वर्क डन कितना होगा अपने पास, 0। और वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0। 0 क्यों होगी, ये समझ में आया, क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट प्रेजेंट एंड चार्ज मूव, देन वर्क डन इज 0। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी, मैं पहले बता दूं, हर जगह फिजिक्स में वर्क डन ही फाइंड करते हैं और उसी को लास्ट में अपन लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ये तो सिंगल चार्ज का हुआ, है ना। अब पॉइंट चार्ज, जो अपने मेन मुद्दे की बात है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। बैक पेज में तो कुछ भी नहीं है, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि सिंगल चार्ज तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि कोई भी अपोज करने वाला फैक्टर वहां प्रेजेंट नहीं है। यही तो बैक पेज है बेटा, इससे पहले थोड़ी लिखा है कुछ। सिंगल चार्ज में वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ये फर्स्ट था, किसके लिए, फॉर सिंगल चार्ज को मूव करोगे देन वर्क डन इज 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0। नेक्स्ट बात करें अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि 5 डेरिवेशन में से कोई सा भी एक आ जाता है। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, क्या होगा जब आप किसी एक पॉइंट चार्ज को लेके आए, Q1 को लाए कहां से, इन्फिनिट से, किसमें, पॉइंट ए पे, Q1 ले लो, ठीक। जब इसको लेके आए तो W1 कितना होगा, अरे 0 होगा ना, क्योंकि पहले से कोई चार्ज था ही नहीं। यहाँ पे आ चुका है Q1। अब मैं किसी Q2 चार्ज को लेके आया इन्फिनिट से, और इस Q1 से r डिस्टेंस पॉइंट B पे प्लेस्ड करते हैं, इसको Q2 को कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिट से, और कहां प्लेस्ड किया, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताऊंगा बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद, बताया आपने, बोला था कि चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगा, क्या क्या पूछना चाह रहे हो यार। सर आपने चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताए, जो आपने नहीं बताएंगे, बता तो दिए यार, बहुत सी बार मुंह से निकल गए, अभी बता रहा हूँ। चैप्टर 1 की बात करनी ना, चैप्टर 1 के मैंने बोल दिए थे, फिर भी अभी बता दूंगा, इसको खत्म कर दूं, टॉपिक जो चल रहा है इसको।
चैप्टर 1 के बोले होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, फिर भी बोल दूंगा अभी, पहले इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ क्योंकि कंटिन्यू में ये चल रहा है यार। देखो अपन ने Q1 चार्ज लेके आए तो वर्क डन कितना 0। जब Q2 को लेके आएंगे तो उसको किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है Q1 पे। Q1 पे रखेंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क डन करेगा, भाई Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो इस पे वर्क डन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये इसका वर्क डन निकालेंगे। एक तो बोल रहा है कि 50 बार बोल दिया, एक कह रहा है कि सर समझ नहीं आया। बेटा क्या करना चाहते हो आप, ये तो बताओ मेरे को। जिसको पढ़ना है वो पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े। अब आपको समझ में आ गया, वो कह रहा है कि 50 बार बता दिया, आपको समझ में आ गया तो मत ज्वाइन करो ना क्लास यार। कौन कह रहा है आपसे कि ज्वाइन करो। एक तो बोल रहा है कि सर अभी समझ में नहीं आया बताओ, और एक कह रहा है कि सर यही चीज आपने बार बार रिपीट कर दी है। समझ में नहीं आता यार। मैं चैट को ऑफ करके फिर आप बैठे रहो, मैं पढ़ा दूंगा केवल। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़े। ठीक है, चैट ऑफ कर रहा हूँ, जिसको भी डाउट हो वो वैसे फोन पे उस पे व्हाट्सएप पे डाल दे मैसेज, वहां पूछे। आज के बाद मैं कोई चैट ऑन नहीं करूंगा। ठीक है, चैट बंद है मेरे पास, चैट शो नहीं कर रही है। आप बैठे रहो ना। एक तो बोलता है यार सब यही बार बार रिपीट कर दिया, एक कह रहा है सर अभी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। तो मैं रिपीट, किसी का कमेंट आया होगा तभी मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को। अब जिसको ज्यादा आता है वो ज्वाइन ना करे, सही बात। जिसको आता है वो ज्वाइन ना करे। Q1 की बात कर रहे थे। Q1 यहाँ से चार्ज अपने पास, Q1 चार्ज को मूव करते हुए लेके आए तो वर्क डन 0 होगा। Q2 जी पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि Q2 के लिए अपने पास Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को प्लेस्ड कर रहे हैं। तो W1 तो कितना हो गया, लिखोगे when Q1 charge move from infinity to point A, then the work done is 0. तो W1, so W1 equals to 0, इक्वेशन नंबर 1। यही है अपने पास इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद लिखोगे when Q2 charge move when Q2 charge move from infinity to in the electric field of Q1, then the amount of work done is, amount of work done कितना होगा भाई, W2 के लिए बात कर रहे हैं अब, और उसको किस में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन होगा तो कितना हो गया अपने पास W2, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू देखो, आप पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला यूज लो। क्यों लोगे, QV था अपने पास, वहां पे लेके किसको आए थे, अपने पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वो W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू जो फॉर्मूला था W बाई Q नॉट, यही था ना। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू V Q नॉट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये Q2 को लेके आए हो, और V कौन सा होगा, ये तो Q2, और V कहां से लेते हैं, जहां पे लेके आते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो VB माइनस V इंफिनिट, यही होगा। होगा ना भाई, अपन ने, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, जिस पॉइंट पे लेके आते हैं वो माइनस जहां से लेके आते हैं। अब
8 मतलब v infinite कितना होता है, v infinite equals to 0, so W2 equals to कितना हो गया, Q2 VB। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करेंगे एट पॉइंट बी, तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी की बात करोगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू, अपने पास देखना फॉर्मूला था वहां V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ये आया था बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो ध्यान रखें, लेके तो उस टॉपिक्स में क्यू नॉट को आए थे, लेकिन पहले ये फॉर्मूला कौन सा, क्यू कौन सा था यहाँ पे, जो पहले से प्रेजेंट है। लेके तो अपन किसको आए थे, Q1 को, मतलब क्यू नॉट को। यहाँ पे Q क्या आया था, जो पहले से प्रेजेंट था। तो इस फॉर्मूला में क्या आएगा, K Q1 अपॉन R। ठीक है, यही आया ना अपने पास वैल्यू, देखो W2 इक्वल्स टू Q2 VB माइनस V इन्फिनिट। इस फॉर्मूले में तो Q2 कौन सा था, Q नॉट, वहां लेके आए थे। इन्फिनिट पे वैल्यू कितनी होगी, 0, W2 यहाँ से हो गया Q2 VB। जो मैंने ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात की उसमें पहले से जो प्लेस्ड था वो Q था, इसलिए यहाँ पे आएगा कितना, Q1। अब पुट इन इक्वेशन कौन सी थी अपने पास, इधर इक्वेशन नंबर 1 दी थी, तो पुट इक्वेशन 2, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो कितना हो गया, W2 इक्वल्स टू Q2 के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R, ये हो गया वर्क डन नंबर 2। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल वर्क डन कितना हो गया, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो W1 की वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ पे W1 कितना है, 0, और W2 कितना है बेटा, W2 के Q1 Q2 अपॉन R, यही है। तो W इक्वल्स टू, ये तो 0, ये के Q1 Q2 अपॉन R, और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ, वर्क डन इज stored as a potential energy। ठीक है, वर्क डन इज stored as a potential energy, so W को अपन क्या लिख देंगे बेटा, U इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, और इसमें Q1 एंड Q2 जो है वो किसके साथ लोगे, टेक Q1 एंड Q2 विद साइन। ठीक है, Q1 Q2 को किसके साथ लो, साइन के साथ लो, तो वो वैल्यू अपने पास आती है U इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, क्योंकि मैंने चैट बंद कर रखी है तो मुझे पता नहीं है किसका छूटा या किसी का नहीं छूटा, किसी का छूट गया हो, क्योंकि पहले तो बोल देते थे कि स्क्रीन प्रीवियस पेज वगैरह, तो मैंने चैट बंद कर रखी है, मुझे पता नहीं है किसको क्या डाउट है। मैं एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पढ़ो मतलब एक चीज को दोबारा से बता दो, तो कोई ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं है, सही ढंग से पूछा जाए तो, लेकिन वो कहते हैं नहीं यही चीज, जो एक चीज आती है ना उसको तो वो तो कहेंगे बार बार बताओ बार बार बताओ, और वो बता दिया तो फिर वो कि एक ही चीज को बार बार रिपीट कर दिया, अरे रिपीट कर दिया तो यार बहुत सारे तो अभी भी मुझे पता है इस टॉपिक में Q1 क्यों आया है, Q2 क्यों आया है, इसमें अटक रहे होंगे, मुझे पता है ना, लेकिन अब क्या करूं, नहीं बता रहा मैं भी दोबारा से, अब समझ में नहीं आते किस तरह के बच्चे होते हैं।
भाई जिसको नहीं पढ़ना है कम से कम ज्वाइन ना करे, जिसको आता है, ठीक है, क्यों ज्वाइन करो यार, जब आता है तो भाई, जिसको नहीं आता उसके लिए क्लास है, मैं पहले ही बोल दूं, जिसको नहीं आता है बोर्ड में नंबर लाने हैं उसके लिए क्लास है, जिसको आता है क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास को। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ, भाई अपन में 3 का तो एक एग्जांपल करवा रहा हूँ कि 3 के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस हो सकते हैं, 4 चार्जेस हो या हो सकता है और चार्ज हो, लेकिन अभी अपन 3 चार्जेस की बात कर रहे हैं। 3 चार्जेस की बात करेंगे तो 3 चार्ज क्या होंगे, कैसे होंगे, उनकी बात करते हैं। अब मैं इसमें थ्योरी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन में किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करना है उनकी बात करेंगे। यहाँ पे अपन ने देखो 2 चार्जेस के लिए जो वर्क डन आया वो कितना आया, के दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन देम, यही आई ना बेटा, यही जो डिस्टेंस आई है वो क्या होगी अपने पास। अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन कैसे, मैं पहले लेके आया किसको, इन्फिनिट से Q1 को, और A पॉइंट पे प्लेस करता हूँ इस Q1 को, तो वर्क डन कितना होगा बेटा, अरे मैं टोटल वर्क डन 3 चार्जेस है तो फर्स्ट का W1 होगा प्लस W2 होगा प्लस W3 होगा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट चार्ज को लेके आए हैं तो W1 तो 0, बिकॉज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट अ पॉइंट A। ठीक, अब W2 की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके आया, कहां से ला रहा हूं, वही इन्फिनिट से लेके आता हूं और किसी भी अनदर पॉइंट पे प्लेस करता हूं। क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा कैसे जा रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिट से लेके आए थे Q2 को और ये B पॉइंट पे प्लेस कर दिया, इससे कितनी डिस्टेंस मान लें, ये 1 था, ये 2 है, तो इसको R12 ले लेता हूं, ठीक है, यही हुआ ना। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12, अरे यही होगा, क्यों होगा, अभी अभी देखा है अपन ने कि 2 पॉइंट चार्ज ऐसे प्लेस्ड हो तो कितनी होती है वर्क पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन के Q1 Q2 उनका प्रोडक्ट और उनके मिड की डिस्टेंस। अब मैं थर्ड चार्ज को लेके आया, वही इन्फिनिट से ले आ रहा हूं मैं ना Q3 को, और पॉइंट C पे प्लेस्ड कर दिया, तो यहाँ पे वर्क डन ध्यान रखना, इसको इस Q3 के लिए एक तो होगा अगेंस्ट Q1 के, अगेंस्ट Q1 के भी तो वर्क डन होगा ना, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं R13, तो एक वर्क डन तो कौन सा होगा W3 के लिए, K Q1 Q3 अपॉन R13। सेकेंड वर्क डन इसके Q2 के अगेंस्ट भी तो वर्क डन होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का एक तो Q1 का भी था और एक Q2, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन होगा, जब वर्क डन होगा तो इसके वर्क अगेंस्ट वर्क डन यानी कि R23 ले लेते हैं, तो ये हो गया अपने पास K Q2 Q3 अपॉन R23, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, एक अलग अलग डिस्टेंस ही है ना, ये डायग्राम के लिए था। ठीक है, अरे कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को, लेकिन अब तो कोई डाउट होगा तब भी चैट बंद है तो कैसे कुछ हो, इसलिए बोल रहा हूँ चैट भी ऑन होनी जरूरी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी था, कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K
Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23, यही होगी? अरे होगी ना? ये डेरिवेशन बोर्ड में है, इससे कम चांसेस है, 2 वाला जरूर आता है, 2 वाला तो आता है ना? अब बात करें अपने पास इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन में दे देता हूं मैं फोर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप सोल्व करोगे, मैं लिख दूं। Q charge placed at every vertex of square ABCD. Q charge placed at every vertex of फोर चार्जेस वाले सिस्टम में हम ये फोर चार्जेस वाला ही तो ले रहा हूँ। क्यू चार्ज प्लेस्ड एट एवरी वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, या कॉर्नर भी बोल सकते हो आप ना, एवरी कॉर्नर ए बी सी डी ऑफ साइड ए। चैट मैंने बंद कर दी, चैट वगैरह बंद है, तो आप न्यूमेरिकल में जो भी डाउट है वो समझ लें। ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड ए, देन find total potential energy due to system of charges. Then find the total energy due to system of charges. सोल्व करें बेटा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस को सोल्व करें। जल्दी सोल्व करें, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। सोल्व करूं मैं, आपके जो भी आंसर आए यहाँ ध्यान रखना बेटा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले तो अपने पास ये स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसकी साइड है ए। यहाँ पे अपने पास स्क्वायर बॉक्स को ऐसे मत मानो, क्योंकि ये मान लो मैंने स्क्वायर बॉक्स ले लिया, आप एक साथ मानोगे तो मिस्टेक्स हो जाएगी। ये ए बी सी डी, ये साइड ए दी हुई है, ठीक है ना। वैल्यू में ये न्यूमेरिकली है, इस टाइप से ही थ्री चार्ज का भी न्यूमेरिकल हो सकता है, ट्रायंगल दे सकता है, वो वैल्यू गिवन हो सकती है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना करें, क्योंकि इतने बड़े फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत हो जाती है ना। जो 3 पॉइंट चार्ज अभी अभी किया है, वो उसको ट्रायंगल फॉर्म में वो बोलते हैं ये तो मैंने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर की जगह उस वाले में ले ले, वो ट्रायंगल ले ले, और उसमें क्यू चार्ज है तो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस वैल्यू दे देगा, 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, ठीक। उसमें क्या बोलेगा वो कि 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 3 4 5 आर प्लेस्ड एट द इक्विलैटरल ट्रायंगल, या जो भी नाम दे। ऐसे जैसे स्क्वायर में मैंने क्यू लिया है, क्यू की जगह हो सकता है मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ज लेके चलूं, 3 4 5 6 जो भी हो, वो वैल्यू आ सकती है। तो इसको
इसी को जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने क्यू लिया है उसको वैल्यू आप लेके चल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी लेकर चल सकते हैं। इससे पहले सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस का लिया था, उसमें मैंने तो Q1 Q2 Q3 लिया था। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लो और उस फॉर्मूले को एक साथ याद नहीं होगा वो फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। ऐसे ही लेना एक एक को, जैसे इसमें मैं बात करूँ कि इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी जगह ऐसे लो कि पहले Q1 को लेके आए भाई, टोटल वर्क डन, ये Q1 को लेके आए, यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ऐसे ये मान के चलो कि स्टार्टिंग में अपन किसको लेके आ रहे हैं, Q1 को, मतलब Q1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, Q ही है। एवरी वर्टेक्स पे कितना प्लेस्ड है, Q, तो Q को लेके आए इन्फिनिट से, यहाँ पे Q प्लेस्ड किया तो वर्क डन कितना होगा, केवल 0। ऐसे सोल्व करना, इस न्यूमेरिकल को जल्दी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज तो आप पहले से प्लेस्ड मान लोगे तो रॉन्ग होने के 80% चांस होते हैं। अब आप Q2 को लेके, मतलब Q2 का मतलब Q ही है, चार्ज तो वो तो Q ही है, आपने Q यहाँ माना हुआ है, तो ये Q को लेके आए तो किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, जो पहले से प्रेजेंट है, और पहले से प्रेजेंट कौन है, Q एट पॉइंट A, तो K Q Q अपॉन A, यही होगा K Q1 Q2 अपॉन R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब मैं थर्ड वाले पॉइंट के लिए यहाँ Q प्लेस्ड है, लेकिन ये मत मानो कि वो प्लेस्ड है, उसको अपन लेके आए कहाँ से, इन्फिनिट से। इन्फिनिट से लेके आए तो अपने पास कितनी हो गई वैल्यू, इसको जैसे ही लेके आएंगे बेटा, एक तो B पॉइंट के अगेंस्ट, जो B पे प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, एक A पे जो प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना होगा ना इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगी अपने पास, एक तो आएगी K, B के लिए बात करें तो K Q Q अपॉन A, ये तो B के रेस्पेक्ट में, और बात करेंगे A के रेस्पेक्ट में तो कितनी होगी K Q Q, और इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी बेटा, डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल √2a, ये होता है ना, तो ये √2a, इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो लेंगे। फिर अपने पास इसको लेके आया, अब मैं लेके आता हूँ किसको, यहाँ पे प्लेस किया, तो इसको किसके अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, एक तो करना होगा ए के पे चार्ज है उसके अगेंस्ट, तो इसके लिए जो आएगा वो वैल्यू क्या क्या आएगी, के क्यू क्यू अपॉन ए के अगेंस्ट, फिर एक करना होगा बी के सी के अगेंस्ट, तो के क्यू क्यू अपॉन ए, और एक करना होगा किसके अगेंस्ट, जो बी के अगेंस्ट है, तो क्या आएगी वैल्यू, के क्यू क्यू अपॉन √2a। ऐसे ये टोटल हो गया, तो एक एक वर्क डन लेके सोल्व करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक साथ लोगे तो आंसर में मिस्टेक्स होने की, पहले से पुट मानोगे तो पहले से आप यहाँ पे क्यू 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 प्लेस कर देते तो रॉन्ग होने के चांसेस मैक्सिमम होते। इसमें से अब तो 16 आप कर दोगे भाई, फॉर्मूला के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन, अब बोर्ड में भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही लिखना है। इसमें तो पहले से दिया हुआ है तो इसको तो इसी टाइप से लिखोगे भाई, न्यूमेरिकल सोल्व करने का कुछ मेथड होता है, पहले गिवन दिया होता है तो गिवन लिखेंगे, इसमें तो कुछ गिवन था ही नहीं, केवल ये डायग्राम बना दिया और डायग्राम के थ्रू अपन ने सोल्व कर दिया। ठीक है, क्योंकि भाई एक तो होता है, क्या होता है, आप उसमें लैंग्वेज में दिया है कि चार्ज 3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस 3, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो उसमें तो क्या होता है, आप गिवन लिखो फिर फॉर्मूला लगाओ फिर आंसर करो। इस टाइप्स के न्यूमेरिकल में तो आपको यही लिखना होगा, न्यूमेरिकल में इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ये वाला जो है वो सेम होगा। फिर बात करें अपने, इसको सोल्व कर लोगे ना, आगे सोल्व नहीं करवाऊं मैं, इसमें तो आपको के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो 4 तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया, 2 जो हो गया वो के क्यू अपॉन √2a हो गया, और फिर सोल्व कर देना 4 वो, ये √2, फिर सोल्व कर देना के लेके, है ना। फिर इसके बाद इसमें क्या था,
ये फोर सिस्टम ऑफ सिंपल वाले तो आप कर ही लोगे। 2 पॉइंट चार्ज में अलग अलग वैल्यू लिख के दूं भाई Q1 इतना है, Q2 इतना है, तो वो तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखो कि Q1 Q2 अपॉन R, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वैल्यू रखो, सोल्व करो, उसके तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएंगे। इसलिए मैं वो न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, जो ये अलग था स्क्वायर वाला, ये कर लिया है अपन ने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो था वो कितने 4 टॉपिक हो गए ना अपने। 5 नंबर का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा टॉपिक? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? एक ऐसी सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम। उसी को क्या नाम देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो डेफिनेशन तो नॉर्मल है, इसके लिए तो लिख लो इक्विपोटेंशियल सरफेस की। The surface at which the value of potential will be same at everywhere. The surface at which the value of potential at everywhere will be same. Then these surfaces are known as equipotential surface. ठीक है। अब पोटेंशियल के लिए मुझे एक चीज ये बताना बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास वही दो कंडीशंस होगी। एक तो अपने पास मैंने पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी भाई, इक्विपोटेंशियल इसका फॉर्मूला भी कितना होता है? V = KQ अपॉन R, यही होता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज तो एक जगह सेम, हर जगह सेम होगा, तो पोटेंशियल सेम। तो V डिपेंड किस पे कर रहा है? R पे। और R के लिए तो वैसा ही काम करेगा जैसे वहां पे किया था। तो मेरे को बताओ पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? अरे पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल, और लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल। मैंने वहां बता दिया था, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल और लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल ही होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो यहाँ से अपन लेके चले, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। मेरे यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे आउटवर्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगा। मैंने यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी है, ये पॉइंट चार्ज था तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो इस पे पोटेंशियल ये मान लो V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है। आपको रिलेशन बताना है कि V1, V2, V3 में क्या रिलेशन होगा। ऐसे ही मैं सेम इधर लेके चलता हूँ। यहाँ पे -Q चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा ना -Q चार्ज के कारण। इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा?
वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो, और इसमें वापस यही V1, ये V2 और ये वाली सरफेस V3, इसमें रिलेशन क्या होगा? पहले वाले में रिलेशन क्या होगा, सेकंड वाले में रिलेशन क्या होगा? सब अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि मेरे पास तक आंसर आएंगे ही नहीं वैसे, छेद मत है तो अपनी कॉपी में लिख लें, मैं अभी आंसर देता हूं तो फिर वो आप चेक कर लेना कि क्या है। देखो अब मैं आंसर दे देता हूँ, सबने लिख लिए होंगे। मैंने एक लाइन लिखाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, जो रिलेशन था वो था E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। वहां पे मैंने बोला था इन दी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, शायद कल की क्लास में आया था वो, है ना? इन दी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पे ध्यान दो, डायरेक्शंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? आउटवर्ड है, आउटवर्ड है तो पोटेंशियल क्या होगा इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डिक्रीज। तो हाईएस्ट कहाँ होगा? 1 पे, उससे कम कहाँ होगा? 2 पे, और उससे भी कम कहाँ होगा? 3 पे। अब मैं इसकी बात करूं सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में इन दी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, तो डायरेक्शन इनवर्ड है, तो हाईएस्ट कहाँ होगा? V3 पे, फिर किस पे? V2 पे, और V1 पे क्या होगा? सबसे मिनिमम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं कि पोटेंशियल कहाँ ग्रेटर होगा, कहाँ लेस होगा, या इनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, फिर बात करें अपने पास अपने इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब पोटेंशियल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो वो क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? पोटेंशियल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अब ध्यान रखना है, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने पास। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो वर्क विल बी डन, नो वर्क विल बी डन। क्या हो रहा है? मार के कैसे? नो वर्क विल बी डन, क्या हो गया? नेट कैसे हो रहा है? नो वर्क विल बी डन to move, no work will be done to move charge, to move a charge, क्या हो रहा है? लिखा ही नहीं आ रहा। to move a charge on equipotential surface। ठीक है, चल ही नहीं रहा मार के क्या? No work will be done to move a charge on equipotential surface।
अब नो वर्क विल बी डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रूव इट, ये आता है 2 मार्क्स में। एक छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, जो आ जाता है 2 मार्क्स में। इसको प्रूव करो। बोलो, प्रूव करोगे तो कैसे प्रूव करेंगे अब देखना। ये अपने पास चार्ज है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सराउंडेड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने किसको, यहाँ पे चार्ज है Q, लिखा है मैं क्यों नहीं आ रहा है, इसको यहाँ से लेके गया हूँ इस पॉइंट तक। कहाँ तक लेके गया मैं, ये मान लो A पॉइंट है। डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा हो गया। लिखा है मैं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी भी एक चार्ज को प्लेस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो ये Q था, यहाँ से अपन ने किसको, एक चार्ज है और अदर चार्ज Q, क्या हो रहा है, लिखा ही नहीं है। यहाँ से लेके A से B तक गए, ये A पॉइंट से B पॉइंट तक, क्या हो रहा है। अपन कहाँ से लेके गए हैं, अरे पूरा ही गया यार डायग्राम। नेटवर्क आ रहा है, ये देखो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या पता, लिखता हूँ ना तो ये जैसे ये ऊबड़ खाबड़, मतलब लिख रहा हूँ बाद में आ रहा है। अब देखो आप A पॉइंट से चले अपन, अभी सही हो गया। अभी रुक जाओ थोड़ी देर के, B तक गए, किस चार्ज को लेके गए, Q को, सही चल रहा है। A से कहाँ गए, B पे, ठीक है बेटा। A से B पे जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, ये फॉर्मेट से होगा, बड़ा है, छोटा करोगे इसको। नहीं नहीं नहीं, सही है, वो छोटा तो मेरे को पता है, बिल्कुल बारीक पता था। नहीं बीच में जैसे रेगुलर तो चलता ही है, एक्सेस नहीं कर पाता नहीं, नॉर्मल में तो इसको ही यूज लेता हूँ हमेशा, तो चलता है। लेकिन अभी तो क्या है, जैसे डायग्राम भी तो बन गया, थोड़ी देर पहले तो ये बना रहा हूँ ना, पता ही नहीं वो किधर जाने का, गायब हो गया, या तो नेटवर्क इशू होगा कोई। हाँ, the small amount of, अरे वापस हो गया ये, the small amount of हाँ ये चलने ना, ये लिखते हैं the small amount of work done to move, अभी चल गया वापस, Q, work done to move Q from A to B, ठीक है। The small amount of work done to move Q, यानी कि चार्ज Q from A to B, अपन इसको A से B तक लेके गए। अपन को क्या प्रूव करना है, नो वर्क विल बी डन टू मूव अ चार्ज
ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन WAB, क्या हो रहा है यार, पूरा मूड आ जाए, जब से खराबी चल रहा है ये। गाड़ी वहां से आने लगा, गाड़ी बंद हो गई, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, लिखाई में नहीं आ रहा है, आते ही तुमसे जबरदस्ती बहस अलग हो गई। WAB वर्क डन कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? किस चार्ज को लेके गए? Q को, ये Q था अपने पास, इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा? V, कहाँ चले गए? A to B, तो VB, अरे यार, माइनस VA, यही होगा ना? अरे यही होगा, तो ये VB माइनस VA। अब अभी अपन ने देखा है कि पोटेंशियल क्या है, ये कौन सी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या हो जाएगा? 4, क्या हो गया यार, 4 इक्वी पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस VA इक्वल्स टू VB होगा, नहीं होगा? पोटेंशियल एट एवरीवेयर विल बी सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो फिर ये कितना हो गया? WAB Q, ये VA माइनस VA, VB की जगह भी A लिख सकते हैं, ये कट के 0 हो गया, तो WAB कितना हो जाएगा? WAB कितना हो जाएगा? 0। यही प्रूव करना होता है। अब सुने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी से पहले आप जो जानना चाह रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से फर्स्ट चैप्टर के, वो सुन लें। मुझे पता है सब फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक मैंने बोला था, लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल मत पूछना फिर वापस। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में जो डेरिवेशंस आते हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो आते हैं एक तो गॉस थ्योरम्स की एप्लीकेशंस, या फिर बाय डाइपोल से रिलेटेड एक्सिस इक्वेटोरियल टॉर्क, या फिर अपन ने किया पोटेंशियल एनर्जी। ये जो डेरिवेशन है ये आते हैं 5 मार्क्स 3 मार्क्स में, उनमें से एक होता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद में छोटे छोटे जो टॉपिक्स की बात करें, तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे, मैं इसको लेने के साथ साथ आप वो भी, जिनका भी मैं वो भी, क्योंकि बेल बज चुकी है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेने थे वो स्क्रीनशॉट वाले भी रेडी रहें और जो सुनते रहें। उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट मेन फर्स्ट उसमें से बताई दी है कि मेजर जो क्वेश्चंस होगा वो तो होगा किससे, या तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से होगा। स्क्रीनशॉट वाले लेते रहे, है ना? पेज नंबर 1 चल रहा है, मैं अपने आप चलाता रहूंगा उसको। पेज नंबर 2, फिर उसके बाद या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर छोटे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो सकते हैं या तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें से मैंने जो आपको करवाया था कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या सरफेस परपेंडिकुलर होगी। न्यूमेरिकल पोर्शंस होगा तो या तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जैसे वो प्लेट शीट वाले थे उनसे रिलेटेड हो सकता है, या कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड हो सकता है। पेज नंबर 3, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड भी होता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स से फ्लक्स की डेफिनेशन आ सकती है या उसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। पेज नंबर 4, क्या हो रहा है यार, पेज नंबर 4, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और क्या, चैप्टर पूरा ही हो गया ना उसमें। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम बोलोगे या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की एप्लीकेशंस बोलोगे, तो चैप्टर तो 50% तो वही है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6,
पेज नंबर 7। हाँ, जिसको एंड करना है वो एंड कर सकता है, मीटिंग को ऑफ कर दें। जो मैं बस मीटिंग ये भी मैं भी स्लाइड एक बार लगा के बंद करता हूँ। पेज नंबर 8। पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। पेज नंबर 10। ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।